नमस्ते, मैं प्रीति पांडे आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो यह है कि जब भी हम अपने घर की में जो बिटिया की शादी है वो करते हैं तो उस शादी को करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी अपनी बिटिया का रिश्ता हम ऐसे घरों में है वो कर देते हैं जहाँ है बिटिया को दुख और दर्द के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। तो मेरा यही इस बात पे ही है टॉपिक रहेगा कि दुख और दर्द है वो न मिले, तो इसके लिए हमें है जब भी अपनी बिटिया की शादी है का रिश्ता तय करें तो अच्छे से है घर को है जिस घर में रिश्ता तय किया है उस घर में लड़के को अच्छे से है देख कर लड़के के परिवार को, माता पिता को, भाई बहनों को, इन सब को जांच परख कर समाज में उस परिवार को अच्छे से उस परिवार का है अन्य रिश्तेदारों के साथ है वो व्यवहार कैसा है तथा है समाज में उस परिवार की है वो कैसी है, मतलब व्यवहार कैसा है, इन सब को देख कर करना चाहिए। साथ ही साथ जिस लड़के के साथ रिश्ता तय करना है उस लड़के की भी हमें है वो पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं साथ में यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी हम माता पिता है अपनी ही बेटी की खुशी के लिए है थोड़ी सी है वो जल्दबाजी कर बैठते हैं। कभी कभी हमारे दूर के रिश्तेदार, मान लो हम माता पिता को ऐसा कह दें जब हमारी लड़की है वो बड़ी होती है कि बहुत अच्छा रिश्ता है वो मैंने देख रखा है, लड़का अच्छा है तथा लड़का खूब पैसे वाला है, खूब बड़ा बंगला है, घर में गाड़ी, नौकर चाकर सब है, तो उन बातों में आकर हम भी यही सोचते हैं कि हमारी बिटिया को वो कोई दुख ना हो तथा साथ ही साथ में हमारी बिटिया है का जीवन है वो खूब अच्छे से बीतेगा। तो ऐसी बातों को सोचकर हम क्या करते हैं जल्दबाजी में है वो शादी है वो तय कर देते हैं, और होता यह है कि यही हमें पूरी जानकारी नहीं होती और बिटिया की शादी है वो तय कर देते हैं और बिटिया को दुख और दर्द के अलावा है कभी अलावा कुछ नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि बिटिया पूरी उम्र सुख पाएगी और सुख की जगह है उसको मिलता क्या है दुख और दर्द। और अब ये दुख और दर्द न मिले इसके लिए ही यह टॉपिक है मेरा कि कभी भी अपनी बिटिया की शादी है जिस भी घर में हमें तय करनी है उस घर के साथ साथ है सबसे पहले तो जिस भी लड़के के साथ है हम अपनी बेटी का रिश्ता तय करना है उस लड़के की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वह लड़का कैसा है, उसने पढ़ाई लिखाई में क्या कर रखा है, साथ में वह काम क्या करता है तथा उस लड़के की किन किन लोगों के साथ है वो व्यवहार कैसा है, कैसे उसके मित्र है तथा उसके साथ साथ है उसके माता पिता की, भाई बहनों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार की। हमें जल्दबाजी से है अपनी बिटिया है कभी भी है बिटिया की शादी है कि किसी ऐसे परिवार में नहीं करनी चाहिए जहाँ केवल परेशानियाँ मिलती है। सोचते तो हम ऐसा हैं कि हाँ लड़की को, हमारी लड़की है दूसरे घर में जाके है सुख पाएगी, हम क्या है बातों में आ जाते हैं कि हमारे दूर के रिश्तेदारों ने कह दिया कि हमने यह लड़का है देख रखा है। कभी कभी ऐसा समाज में हम सुनते हैं कि किसी की लड़की बड़ी होती है तो उसके दूर के रिश्ते नाते वाले बता देते हैं कि हम अच्छा रिश्ता लेके आए हैं, जो लड़के का ख़ानदान है वो खूब पैसे वाला है, घर में नौकर चाकर है, लड़की को कुछ भी काम करना नहीं पड़ेगा, सासू माँ है वो बहुत सीधी है, कुछ कहती ही नहीं है, और वो लड़का है वो भी अच्छा बहुत पैसे वाला है, बड़ा बड़ा काम करता है, उसकी फैक्ट्रियाँ उसकी कुछ भी है वो धन जो भी है काम है वो खूब चलता है, कोई भी है वो परेशानी नहीं है, लड़का बहुत सीधा है कुछ कहता ही नहीं है। तो ऐसी बातों में आकर हम क्या करते हैं, हम भी सोचते हैं माता पिता भी कि हाँ क्यों न अपनी लड़की कभी जीवन में है वो दुख नहीं पाएगी, और इससे अच्छा हमारे तब वो थोड़ा सा दिमाग है वो वैसा ही हो जाता है और हम लोग वैसे ही सोचने लग जाते हैं कि हमारी लड़की है वो दुख नहीं पाएगी, इसलिए इससे अच्छा रिश्ता और क्या मिलेगा। साथ में हमारी लड़की की भी है अब बड़ी हो गई है, न तो हम अपनी लड़की को, यह हमारे दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी हम लड़की को भी नहीं पूछते हैं और मन में है हम अपनी ही खुशी के लिए कि हाँ भाई हमारी लड़की दुख नहीं पाएगी, बल्कि लड़की को भी पूछना चाहिए क्या तुम है वो शादी के लिए तैयार हो, और यह भी देखना चाहिए कि लड़की की कोई पढ़ाई
चल रही है, कभी कभी हम लड़की की पढ़ाई चल रही है, साथ ही साथ बीच में ही उसका पढ़ाई के बीच में ही रिश्ता तय कर लेते हैं, लड़की को भी नहीं पूछते हैं। लड़की भी अपनी माँ बाप की खुशी के लिए है वो कुछ नहीं बोलती है। और ये छोटी सी गलती है जल्दबाजी की, वो माता पिता को है वो इतनी भारी पड़ जाएगी। उनको यह शादी होने के वो बाद पता चलता है। माता पिता भी है वो चाहे कैसे भी हो, हर माता पिता जब से लड़की है वो जन्मती है तब से है अपने हिसाब से, जो भी माता पिता समाज में मैंने देखा है अपने हिसाब से जितना पैसा जमा करते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उतना लगाते भी हैं। पर कभी कभी है वो उनको पता नहीं होता कि हमने तो हमारी तरफ से एक अच्छी है वो बिटिया पाल पोस कर पढ़ी लिखी बिटिया बड़ी करके दूसरे घर में यह सोच कर दी है कि हमारी लड़की दुख नहीं पाएगी, साथ ही साथ है उसका जीवन है वो अच्छे से निकलेगा। यह हमारे मति पर पता नहीं क्या भ्रम पड़ जाता है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि हमें है जब भी हमारी लड़की का रिश्ता है वो तय करें तो अच्छे से है घर में है तय करें, क्योंकि है जल्दबाजी में हम क्या करते हैं अपनी लड़की की शादी है लड़की को पूछते भी नहीं है, उसको ऐसा कह देते हैं बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़की भी ऐसे सोचती है कि मेरे माता पिता मेरे लिए भला ही चाहेंगे, और माता पिता कोई भी माता पिता है वो भला ही चाहते हैं। पर क्या पता जल्दबाजी में कभी कभी माता पिता है वो रिश्ते नातों दूर के रिश्ते नातों द्वारा कहने पर है वो हालात ऐसे हो जाते हैं कि शादी कर देते हैं। और होता यह है कि हमारी लड़की है वो बाद में क्या है दुख और कष्ट है लड़की को झेलने पड़ते हैं। धीरे धीरे जब उन बात का हमें पता चलता है तो हम कर भी क्या सकते हैं, और कभी कभी यह एक बड़ी दुखों की वजह भी है वो बन जाती है। इसीलिए और हम हमारे माता पिता के पास जितना पैसा होता है उतना लगाते हैं, फिर भी लड़की को है दूसरे घर में जाने के बाद है सुनना पड़ता है कि अरे तेरे माता पिता ने तुझे बस इतना ही दिया और कुछ दिया नहीं क्या, तेरे माता पिता ने पूरी ज़िंदगी भर तुझसे तेरे लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया। अब लड़की को क्या पता, लड़की तो यही सोचती है कि मेरे माता पिता ने जो रिश्ता तय किया था वो अच्छा सही किया था, और माता पिता भी करे तो करे क्या। कभी कभी है अब माता पिता सोचते हैं कि हमारी लड़की दुख नहीं पाएगी, परेशान नहीं होगी, अच्छा सा बंगला वगैरह है वो लड़के वाले दिखा देते हैं और होता कुछ नहीं है। अगर होता भी है वो तो उस बंगले का वगैरह का गाड़ी वगैरह का क्या करें अगर लड़का ही अच्छा नहीं है, अच्छे से लड़की को रखता नहीं है, तथा साथ ही साथ है कष्ट और दुख दर्द के अलावा लड़की को कुछ देता ही नहीं है, तो ऐसे बंगले का क्या करें। और सासू माँ है वो भी उसको अपनी सासू माँ की तरह है वो बिटिया की तरह लड़की को रखती ही नहीं है, सारे दिन है वो ताने ही मारती रहती है। अब लड़की के पास क्या है, कुछ नहीं रह जाता। वो सोचती है कि मेरे माता पिता ने है मेरी शादी करी है, समाज में है मेरी माता पिता की मैं इज्जत, ऐसे सोचती है दिमाग कि मेरी माता पिता की इज्जत बनी रहे, इसलिए वो अपने परिवार में ही पीहर में भी कभी कभी कोई लड़कियां हैं वो नहीं बोलती है, अंदर ही अंदर है वो कष्ट है वो सहन करती रहती है। तो ऐसा कोई भी परिवार है, मेरा कहने का यही मतलब है, ऐसा किसी भी बेटी को ऐसा परिवार ना मिले कि उसे परेशानियाँ कष्ट दुख है वो झेलना पड़े। इसलिए जब भी अपनी बिटिया की लड़की की शादी करो तो उसमें जल्दबाजी न करो, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या है ऐसे रिश्ते तय कर लेते हैं जहाँ अपनी बेटी को है वो यानी परेशानियाँ कष्ट है वो झेलना पड़ता है ताउम्र। तो मेरी हर माता पिता जिनकी लड़की है से यही प्रार्थना है कि जब भी अपनी बिटिया की शादी है वगैरह का रिश्ता तय करें, उस घर की उस लड़के की जिस भी घर में तय करें पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते हैं नाते चाहे अपनी बिटिया को गरीब घर में दे दो, पर है अगर गरीब घर में भी हम अपनी बिटिया की है शादी करेंगे, सामने वाले सास ससुर है लड़का है अगर अच्छा होगा तो वो गरीबी उसको कुछ नहीं दिखेगी, वो सुख से रही, बल्कि उसको धूप है बारिश है उसकी चिंता है कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि जहाँ सुख होता है ना वहाँ यह चीज़ है वो किसी भी मानव को है वो दिखती नहीं है, वो आराम से है वो झेल लेता है। तो यही चाहिए कि
चाहे अपनी बिटिया को है वो अच्छे इंसान के साथ है अपनी बिटिया की शादी करो। पैसे वगैरह की ज़रूर नहीं है कि सामने वाले के पास पैसा है, हर अच्छी पैसा नहीं है तो हम शादी नहीं करें। व्यवहार अच्छा है, पैसा तो लड़का फिर भी कमा लेता है, पर अगर लड़का अच्छा मिल जाता है, लड़के के माता पिता, लड़की की है बहन भाई, तो एक लड़की है वो चाहे है संसारिक चीज़ों की है वो उसके पास है, वो सुख न हो, मतलब जो फैसिलिटी घर में होती है ये मत हो, पर फिर भी है वो इन कष्टों को वो सुखी है वो झेल सकती है। अगर परिवार में है रिश्ते नाते पति है सब अच्छे हो तो जब भी अपनी बिटिया का रिश्ता तय करो अच्छे घराने में तय करो, समय लेके तय करो, लड़के के परिवार को लड़के को अच्छे से है जानो, तो संसारिक जीवन है वो अच्छे से जी पाती है लड़की। अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, थैंक यू। और कोई गलती रह गई है तो माफ़ करना।